यादव जी का पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया। तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। राम मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है उस कैलेंडर में और कहा गया कि राम मंदिर पूरा निर्माण नहीं हो सका रामद्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर गए हुए हैं। ये अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जब भी खत्म करने का कोई प्रयास किया जाता है तो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करती है। लेकिन मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो चुका है और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गई उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। पहले राज्य में जब खेती का काम होता था उस समय मजदूर नहीं मिलते थे, मनरेगा का काम चलता रहता था। लेकिन जी राम जी अधिनियम में राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार 60 दिन जी राम जी एक्ट के तहत अपने राज्य में उस समय कार्य को बंद करके खेती के काम में अपनी श्रम शक्ति को झोंक सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक प्रयास है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कि उन्होंने बहुत अच्छा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया है। और कांग्रेस का तो चरित्र रहा है कि 1 रुपया दो तो 85 रुपये दलालों के जेब में डाल दो, कांग्रेसियों के जेब में डाल दो। तो आज उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है नाम बदलने को लेकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कांग्रेस को कोई पूछता ही नहीं है, न उत्तर प्रदेश में पूछता है, न देश में पूछता है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाती जिस मुद्दे को जनता स्वीकार नहीं करती, और कांग्रेस ये जी राम जी अधिनियम जो आया है इसको मुद्दा बना करके और रसातल में चली जाएगी। सर, अखिलेश